नारायण नारायण। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंग से उठना, बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसे ऐसे देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, पर उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण अंग्रेजी के भावों को भी पूरी तरह नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थों को, भावों को न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थों को, भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्यनाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। इस कहानी के द्वारा मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एक अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण सिखलाती है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि संव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय
सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। पंचामृत। हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का दिया प्रसाद ही पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं